बोलो एकादशी महात्म की जय। इस एकादशी का नाम श्रावण शुक्ला पक्ष एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। हाँ, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आप कृपा करके श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। वह पुत्रों सहित सब सुखों का प्रदान करने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली और सदगति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महीजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। वह अपनी महेशपति नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वह रात दिन चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में ना तो कोई पाप ही किया है और ना कोई अन्याय। धनोपार्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख ही दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से सताया ही जाता है। फिर भी मेरे संतान ना होने का क्या कारण है? इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था तथा एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को वह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास से शुक्ला पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रथ उत्पन्न होगा। मंत्रों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई और सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ला पक्ष की पुत्रदा एकादशी का लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उसे एक अत्यंत तेजस्वी रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्नों को प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें उस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो एकादशी महात्म की जय। विष्णु भगवान की जय।